राजा विक्रम के सामने खड़ा उनका हमशक्ल मुस्कुरा रहा था, जैसे उसने सदियों से इसी क्षण का इंतजार किया हो। दीवारों पर बनी प्राचीन लिपियां और अधिक चमकने लगी और हवा में एक गूंज उठी। तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ एक श्राप है? नहीं, यह शक्ति का वह रहस्य है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने छुपा दिया था। विक्रम के मन में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। यह शक्ति क्या है? क्यों इसे इतनी गहराई में छुपाया गया? दीवारों पर अचानक एक नया चित्र उभर आया। उसमें एक राजा और एक तांत्रिक किसी गहरे अनुष्ठान में लीन थे। उनके चारों ओर अग्नि के विशाल स्तंभ जल रहे थे और उनके बीच एक सुनहरी रोशनी से चमकता एक दिव्य चक्र तैर रहा था। विक्रम ने ध्यान से देखा तो समझ आया, यह कोई साधारण शक्ति नहीं थी, बल्कि एक दिव्य अस्त्र था जिसे काल चक्र कहा जाता था। हमशक्ल ने धीरे से कहा, यह वही शक्ति है जिसे कोई भी अपने नियंत्रण में नहीं कर पाया। यह समय और नियति को मोड़ सकती है, लेकिन जिसने इसे पाने की कोशिश की वह स्वयं समय का कैदी बन गया। विक्रम की आंखें एक और चित्र पर पड़ी। उसमें वही तांत्रिक खड़ा था जिसकी आंखों में अग्नि की चमक थी। उसके हाथों में रुद्राक्ष की माला थी और उसकी भव्य काया से एक रहस्यमयी शक्ति प्रवाहित हो रही थी। यह तांत्रिक कौन था? विक्रम ने पूछा। हमशक्ल ने जवाब दिया, यह वही है जिसने इस शक्ति को संभालने का प्रयास किया, लेकिन राजा के लालच ने उसे धोखा दिया। चित्रों में अगला दृश्य दिखा। राजा ने तांत्रिक से शक्ति हथियाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने इसे छुआ, समय ने उसे हमेशा के लिए बंदी बना लिया। तभी से यह शक्ति छिपी रही और तांत्रिक इसे अनंत काल तक बचाने के लिए श्रापित हो गया। तहखाने के बीचों बीच अब वही दिव्य चक्र धीरे धीरे चमकने लगा। विक्रम की आंखें उसमें अटक गईं। हमशक्ल की आवाज गूंजी, अब यह तुम्हारे सामने है। क्या तुम इस शक्ति को ग्रहण करोगे या तुम भी मेरे जैसे समय के कैदी बन जाओगे? पूरा कक्ष अचानक कांपने लगा। दीवारों की लिपियां और तेज चमकने लगी। हवा में कोई अदृश्य शक्ति हिलोरे मारने लगी, जैसे उसे एहसास हो कि कोई इस शक्ति को छूने वाला है। अब राजा विक्रम के पास दो विकल्प थे। एक, शक्ति को छूकर जाने कि यह क्या कर सकती है, लेकिन यह जोखिम लें कि वे भी श्रापित हो सकते हैं। दो, इस शक्ति को हमेशा के लिए बंद कर दें ताकि यह फिर किसी के हाथ न लगे। लेकिन जैसे ही विक्रम ने फैसला लेना चाहा, तांत्रिक की आत्मा प्रकट हो गई। उसकी गहरी आवाज गूंजी, यह शक्ति तुम्हारे हाथों में नहीं आ सकती राजा। इसे छूने का मतलब है संपूर्ण समय को बदल देना। अब सवाल यह है, क्या विक्रम इस शक्ति को अपनाएंगे या इसे हमेशा के लिए दफन कर देंगे? कहानी का अगला भाग कल आएगा। कहानी में अब तक बने रहने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।